Okay, we will start off with the next question now. This is basically you have an alpha particle. This alpha particle strikes this nitrogen atom, nitrogen nuclei, which is at rest, and gets converted into these two atoms. So basically it gets converted into oxygen nuclei and a proton is emitted. ठीक है. Now when we talk of alpha particle, यहाँ पे basically this alpha particle जब ये इसके साथ collide करता है तो it has some initial energy. It has some initial energy. Some initial energy. ठीक है. Now it is given to you that question में ये दिया हुआ है this initial energy alpha particle जो है वो minimum energy के साथ collide करता है. Colliding with minimum energy. अच्छा, now what do you mean by this? इससे क्या होता है minimum energy से? See, अगर जो अल्फा पार्टिकल जोर से कोलाइड करेगा ना तो ये जो दो पार्टिकल्स है दे विल फ्लाई ऑफ. इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. ओके, बट जब अल्फा पार्टिकल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड कर रहा है जस्ट फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, व्हाट डज दैट मीन इज अल्फा पार्टिकल इसके साथ कोलाइड करने के बाद ये दोनों बन तो रहे हैं, बट बिकॉज ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड कर रहा है ये दोनों सेपरेट नहीं हो रहा है, दे आर मूविंग टुगेदर. सो व्हाट इफ दिस इज योर लेट्स से नाइट्रोजन एटम एंड इफ दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है. कोलिजन के बाद व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर गेटिंग दिस ऑक्सीजन एटम एंड अ प्रोटॉन. एंड जब ये मिनिमम एनर्जी के साथ कोलाइड करता है, व्हेन दिस हैज अ मिनिमम एनर्जी, इन दैट केस ये वाला जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है. दिस बिकम्स योर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ओके, एंड बिकॉज इट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, प्रोडक्ट तो बन जाता है आप, क्योंकि आपका रिएक्शन हो रहा है तो ये दोनों प्रोडक्ट तो बन जाएंगे. बट दिस इज योर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन 17 एंड दिस इज योर प्रोटॉन. इट्स जस्ट दैट दे विल मूव टुगेदर, सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे, दे मूव टुगेदर. ओके, नाउ व्हेन दे मूव टुगेदर, सो लेट्स से इसकी फाइनल वेलोसिटी इज v. ओके, ना हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज u. So I can write mass of alpha particle into u. This is equal to, let's say इसका mass of proton plus mass of oxygen into v. ये बन जाएगा आपका पहला इक्वेशन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, अब सेकेंड इक्वेशन जो आएगा, सेकेंड इक्वेशन वुड बी अबाउट एनर्जी इक्वेशन. सो पहले तो मैं v निकालता हूं. v इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू यू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस m0. अच्छा, अब जो सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन ये q वाला इक्वेशन आता है. q इज नथिंग बट मास डिफेक्ट के वजह से जो सारी एनर्जी आती है, मैंने आपको कहा था कि ये एनर्जी कौन से फॉर्म में हमें मिलती है. यू गेट दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. So Q is equal to, how much is your kinetic energy final? Kinetic energy final is half इसका mass, that is mass of proton plus mass of oxygen into V square minus half mass of alpha particle into U square. अब how do you find out Q? So question में Q की values, मतलब question में they will give you mass of nitrogen, mass of alpha particle, mass of oxygen एंड मास ऑफ प्रोटॉन. ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी. नाउ वंस दीज थिंग्स आर गिवन टू यू, आप Q फाइंड आउट कर सकते हो. Q इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू c स्क्वायर. ओके, तो हमारे केस में ये Q कितना आएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट्स नाउ विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल minus mass of product, mass of oxygen plus mass of proton into c square. Okay, now once you know the value of q, ये q की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो ये जो वैल्यू ऑफ q है
this can be written as half into mass of proton plus mass of oxygen into V. आप कैसे लिख सकते हो? V can be written as mass of alpha particle into U divided by mass of proton mass of oxygen square minus half mass of alpha particle into U square. ठीक है, this is what you would get. And this is Q. हाँ, इसमें जो ओनली अननोन है दिस ओनली अननोन इज यू. बाकी सारे मासेस तो आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, तो मासेस पता होगा, इसके बेसिस पे आप वैसे ही क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो क्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो द ओनली अननोन इज यू. इससे आपको ये मिल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. आपको अल्फा पार्टिकल की इनिशियली काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो इट विल बी इक्वल टू दिस हाफ एम अल्फा इंटू यू स्क्वायर. आपको प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए पहले आप प्रोडक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, and then it will be equal to half into mass of this, that is half into mass of proton plus mass of oxygen into V square, and this is how you can find out the final kinetic energy of your product. ठीक है.